हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश के बारे में जाने थे एवं इसके महत्वपूर्ण गुण, इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज पढ़ना है किरण अर्थात रे। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो कहीं न कहीं उसके बीच में कुछ रास्ता होता है, कुछ पथ होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प्रकाश जिस पथ से होकर, जिस रास्ते से होकर सीधी रेखा में गमन करती है, उसी पथ को हम लोग बोलते हैं किरण। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन। प्रकाश जिस पथ से होकर सीधी रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से होकर, जिस रास्ते से होकर सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में गमन करती है तो उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं किरण। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, नाम से ही पता चल रहा है किरण पुंज मतलब किरणों का समूह। अगर एक साथ कई किरणें मिलती है तब उसको हम बोलते हैं किरण पुंज। तो किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जब भी बहुत सारे किरण एक निश्चित दिशा में मिलती है तब उसे बोला जाता है किरण पुंज। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज को बोलते हैं पैरेलल बीम। सेकंड है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। और तीसरा है अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम, सेकंड अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम और थर्ड है अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहला किरण पुंज है
समांतर किरण पुंज। नाम से ही पता चल रहा है समांतर किरण पुंज कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश की प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर हो। नाम से ही पता चल रहा है समांतर किरण पुंज कहने का मतलब कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो उस प्रकार के किरण पुंज को हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। एग्जाम्पल में ये प्रकाश की किरण अगर इस प्रकार से है, सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर है, तो इस प्रकार को किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो इसमें हम एक बात और ध्यान देंगे कि इसमें कोई भी दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा प्रत्येक जगह पर बराबर होती है। अर्थात वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की कोई भी दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तब वैसे किरण पुंज को हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो उस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की कोई दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। लिखेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की कोई दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रत्येक प्रकाश की प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, और इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की कोई भी दो किरण ले लेंगे, उसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, अभिसारी किरण पुंज। सेकंड है अभिसारी किरण पुंज। डाइवर्ज, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। अब ये क्या होता है, तो इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर प्रकाश की प्रत्येक किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, अतः इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। एक ही इसमें और गौर करेंगे, जहां इसमें प्रत्येक किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो रही थी, यहाँ पर कोई दो किरणों के बीच की दूरी घटती जा रही है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यहां लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे
अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत हो रही है, तो वैसे किरणपुंज को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। और इस प्रकार के किरणपुंज में, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश के किरणों के बीच दूरी बढ़ते जाती है। इस बात को ध्यान देंगे। अभिसारी किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। और इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी है वो घटते जाती है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, अपसारी किरणपुंज। जस्ट इसका उल्टा है। अभिसारी किरणपुंज में एक बिंदु पर आकर के प्रकाश की किरणें मिल रही है या मिलते हुए प्रतीत हो रही है, तो अपसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई निकलेगी या बाहर निकलेगी। अर्थात कह सकते हैं वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, तो उसको बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। तीसरा है अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या है? जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल रही है। तो इस प्रकार के किरणपुंज को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। इसमें प्रकाश के प्रत्येक किरणों के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है। जहां पर हम लोग समांतर किरणपुंज में देखें कि प्रकाश के प्रत्येक किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, जबकि अभिसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी घटते जा रही है और अपसारी किरणपुंज में प्रकाश के प्रत्येक किरणों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ते जा रही है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है या फैलते हुए प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा हम लोग फिजिक्स को समझेंगे, कहीं पर इसको रटना नहीं है। समांतर किरणपुंज कहने का मतलब जिसमें प्रत्येक किरणें समानांतर एक दूसरे के। अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पर मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा, और अपसारी किरणपुंज में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैलेगा या फैलते हुए प्रतीत होगा। फिर हम लोग देखेंगे समांतर किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, जबकि अभिसारी में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है और अपसारी किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी बढ़ते जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग किरणपुंज के बारे में पढ़े। किरणपुंज क्या होता है? तो किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज तीन प्रकार का होता है। पहला समांतर किरणपुंज, उसके बाद अभिसारी किरणपुंज और तीसरा अपसारी किरणपुंज। और तीनों का हम लोग परिभाषा बिल्कुल डिटेल से समझे। अब हम लोग आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक, जो इसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अभी तक हम लोग प्रकाश से संबंधित तथ्य को जान रहे थे। अब हम लोग आते हैं असली टॉपिक पर, जो इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब होता है कि किसी सतह से प्रकाश से जब पड़ता है तो उसको से टकराकर लौटना। परावर्तन का मतलब होता है सतह से टकराकर लौटना। तो जब भी प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा था, टकराने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश लौट आ रहा है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे सपोज करते हैं कि प्रकाश की किरणें इस बोर्ड पर आ रहा है, इधर से किरणें आ रही है, यहाँ पर पड़ा, टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट रहा है, तो प्रकाश किस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो लिखेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ती है तब क्या लिखे? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या चमकीली सतह पर पड़ती है तो उससे टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सपोज करते हैं कि ये सतह है हमारा, ये सतह है, ये बिल्कुल चिकना सतह है और नीचे एक तरफ चिकना स्मूथ है और दूसरी तरफ इसको कलई किया हुआ है, अर्थात रंगा हुआ है, जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके। तो जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन घटना होती है उस सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये सतह हो गया हमारा परावर्तक सतह। जिस सतह से, जिस सरफेस से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उस सतह को बोला गया परावर्तक सतह। अब यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें आ रही है इस प्रकार से, तो जो प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ रही है इस किरण को बोला गया आपतित किरण। जिस बिंदु पर पड़ा, इस बिंदु पर पड़ा है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। अब इससे टकराया और टकराने के बाद जिस माध्यम से आ रहा था उसी माध्यम में लौट गया, तो जो लौटा है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं जिसका नाम पड़ा अभिलंब, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अब यहाँ पर दो प्रकार के कोण बन रहा है, एक अभिलंब और आपतित किरण के बीच में और दूसरा कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है उस कोण को बोला गया आपतन कोण, और इसको हम
सूचित करते हैं आई से। एक कोण कहलाया आपतन कोण, और जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है तो उस कोण को बोला गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसको हम लोग लिखते हैं आर से। तो ये जो संपूर्ण घटना हुआ, इसी घटना को बोला गया प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, इस सतह पर पड़ रही है, इसे टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इस संपूर्ण घटना को बोला गया प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है उस सतह को बोला गया परावर्तक सतह। और जो किरणें किसी सतह पर पड़ रही है उस किरणों को बोला गया आपतित किरण। जिस बिंदु पर पड़ रहा है उस बिंदु को बोला गया आपतन बिंदु, और टकराने के बाद जो किरण लौट रही है उसको बोला गया परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर एक हम लोग परपेंडिकुलर लंब खींचते हैं जिसको बोला गया अभिलंब। दो प्रकार के कोण बन रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आइए इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं सभी पदों का। हेडिंग बनाएंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद। Some important terms related to reflection of light। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। पहला हम लोग जानते हैं परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या होता है परावर्तक सतह? तो जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। इसको लिखेंगे, जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। सेकंड, आपतित किरण। सेकंड है आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। सेकंड हो जाएगा आपतित किरण। इंसिडेंट रे। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को बोला गया आपतन बिंदु।
लिखेंगे इसको परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चौथा पॉइंट है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पांचवा पॉइंट अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। दो पॉइंट और है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। छठा पॉइंट हो जाएगा आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होता है इसका परिभाषा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे सामान्यतः आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस प्रकार यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे सामान्यतः R द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये थे 7 पॉइंट जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद था, जिसको जानना बहुत जरूरी था। पहला था परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसको बोला गया परावर्तक सतह। फिर है आपतित किरण, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला गया। परावर्तित किरण परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को बोला गया परावर्तित किरण। उसके बाद अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब बोला गया। उसके बाद आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये था प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के प्रकार और इसके नियम के बारे में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को बीच इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।